एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 41,000 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। कल्याण के बाद पुणे भी जाएंगे मोदी। पीएम मोदी आवासीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम ठाणे जिले में ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो रूट और दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो रूट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी एक आवासीय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। 18,000 करोड़ की लागत से करीब 90,000 किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। मुंबई के बाद पीएम पुणे जाएंगे। पुणे में पीएम का हिंजेवाड़ी और शिवाजी नगर के बीच प्रस्तावित तीसरी मेट्रो लाइन का शिलान्यास करने वाले। ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो रूट की अनुमानित लागत करीब 8,416 करोड़ रुपए है। करीब 25 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 17 स्टेशन होंगे। ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन 6 कोच वाली रहेगी। 2021 तक रूट पर रोजाना करीब 2,29,000 यात्री सफर कर पाएंगे। 10.3 किलोमीटर लंबा दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो रूट 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 6,607 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। रूट पर करीब 8 स्टेशन होंगे। पुणे के हिंजेवाड़ी में शिवाजी नगर के बीच की मेट्रो लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी होगी। निर्माण के लिए खर्च होंगे करीब 8,313 करोड़ रुपए। इससे पहले मुंबई में पीएम ने कार्टूनिस्ट लक्ष्मण पर आधारित किताब टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया था। लक्ष्मण को बताया हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज करने वाला। राफेल मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी सांसदों का हंगामा। राहुल गांधी के खिलाफ लगाए नारे। राहुल से माफी मांगने की मांग रखी। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ने कई बार सांसदों को टोका। हंगामा बढ़ने के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित की गई है। राफेल मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा। विजय गोयल ने लगाया कांग्रेस पर चर्चा से बचने का। विजय गोयल ने कहा कि कांग्रेस को राफेल और 1984 सिख दंगों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए सिखों पर जुल्म किए हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव का कांग्रेस पर हमला। हथियारों के सौदे में कांग्रेस का काला इतिहास। बिचौलियों के हितों के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर टीडीपी सांसदों का संसद भवन में धरना। शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ ही दे रहे हैं धरना। टीएमसी सांसदों का संसद भवन परिसर में नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन। राज्यसभा में भी नोटिस दिया। कावेरी मुद्दे पर एआईएडीएम के सांसदों का प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया। राफेल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। कल अनुराग ठाकुर ने दिया था नोटिस। सिख दंगों के दोषी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। 1984 दंगा मामले में दोषी पाए जाने के बाद सज्जन कुमार की बोलती हुई बंद। सजा और कोर्ट के फैसले पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ट्रिपल तलाक बिल पर बयान। कहा हम कोई कानून माने न माने शरीयत के कानून को मानेंगे। हम कुरान के कानून को मानेंगे। आजम खान ने कहा हम अपने नबी के कानून को मानेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के ट्रिपल तलाक बिल को बताया असंवैधानिक। कहा मोदी सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। संसद के गेट से टकराई कार। सांसद की थी टकराने वाली कार। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के बयान पर सियासी बवाल। राजनीतिक दलों ने सोच समझकर बोलने की सलाह दी। कल कमलनाथ ने एमपी में बेरोजगारी के लिए बिहार और यूपी को ठहराया था जिम्मेदार। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहारी बोझ नहीं है। बिहार के लोग जहां भी जाते हैं वहां निर्माण में इनका बड़ा योगदान है, लेकिन बिहार के लोग जहां जाते हैं वहां अपमानित होते हैं। वहीं आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने दिया बड़ा बयान। कमलनाथ के बयान को समझने की जरूरत है। आखिर कमलनाथ ने ऐसा क्यों कहा? देश में सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में भी बिहारियों का हो चुका है विरोध।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कमलनाथ के बयान का विरोध किया। मनोज झा ने कहा कि कमलनाथ का बयान बिल्कुल अफसोसजनक है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस कमलनाथ आलाकमान भी किसी भी तरह से कमलनाथ के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखेगा। मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि कमलनाथ ने गलत बयानी की है। सबको देश के किसी हिस्से में रहने और कमाने का अधिकार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सफाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ ने अपने राज्य को विकसित करने और युवाओं को रोजगार देने को लेकर पहल की है। नरेंद्र सिंह तोमर का कमलनाथ पर बयान। ये बयान कांग्रेस का बयान है, ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करती रही है। कांग्रेस इसी पर रोटियां सेकती रहती है। वहीं लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश हमारा है, ऐसे कथन से परहेज करना चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने कमलनाथ के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर इस तरह के बयान के क्या मायने हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा फूट दालों की राजनीति करती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रांची मिलने जा रहे हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की रास्ते में तबियत बिगड़ गई। इसके बाद जहानाबाद में रुककर उन्होंने अपना चेकअप कराया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की रिहाई को लेकर पटना सिटी के बौली मोड़ के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर लालू जी को परेशान करते हुए आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल को बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद मनीषा दयाल ने कहा कि वो निर्दोष हैं। मनीषा दयाल को उनके पति राजीव वर्मा अपने साथ ले गए, लेकिन अभी मनीषा की कानूनी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि ये फौरी राहत है। अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। किशनगंज से आरजेडी विधायक शहनवाज आलम ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार से पूरे देश के लोग तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने विजन 2019 पता करने की रणनीति बना ली है। पटना में गंगा सेतु के समानांतर नया 4 लेन गंगा ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पुल निर्माण को लेकर हरी झंडी दे दी है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनाने के निर्णय पर बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने जो बिहार को पैकेज देने का वादा किया था उसका ये पार्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जे अल्फोंस से मुलाकात की। इस दौरान बिहार में रामायण सर्किट को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। दरभंगा के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि WIT का नाम बदल गया है। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से संस्थान जाना जाएगा। बेगूसराय में एक बुजुर्ग महिला की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। महिला ने अपनी बहू के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। देर रात 3 आरोपी महिला के घर में घुस गए और इसकी बहू से छेड़खानी शुरू कर दी। मोतिहारी में पचपकरी ओपी के महमदपुर गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक नर्तकी जख्मी हो गई। शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा पर नर्तकी स्टेज पर डांस कर रही थी और दूसरी तरफ पिस्टल के साथ युवक भी था। आरा में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी। वारदात उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव की है, जहां लखीचंद सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखीचंद अपने घर के बाहर बैठे थे और तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आरा में एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। करना मीरपुर थाना क्षेत्र इलाके की यह घटना है। गोपालगंज का रहने वाला था मृतक। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तनाव को बताया जा रहा है खुदकुशी की वजह। मधेपुरा जिले की चौसा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घोसई पुल के पास अवैध विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। चपरा के पानापुर प्रखंड के धेनु के विद्यालय में स्थानांतरित 4 शिक्षिकाओं के परिजनों ने अपने समर्थकों के साथ विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शिक्षकों का ट्रांसफर किए जाने की मांग BO से की थी और स्कूल में ताला जड़ दिया।
समस्तीपुर में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 18वें दिन भी जारी है। हड़ताली आशा कर्मियों ने सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा, टीकाकरण कार्य सहित तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर दिया है। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत पीलाडी चौक के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल होने की भी खबर है, जिसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर वार्ड नंबर 12 में चाकूबाजी, एक शख्स ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जख्मी कर दिया। पीड़ित आशीष कुमार सिंह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगंज में गांव वालों की सूझबूझ से एक डॉल्फिन की जान बच गई। मामला पोठिया प्रखंड का है, जहां डोंक नदी में पानी कम होने से एक डॉल्फिन की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। मुंगेर में आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। कई मवेशी आग में झुलस गए। तब तक आग पर काबू पाया जाता आग ने सब कुछ खाक कर दिया था। समस्तीपुर में स्कूल बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 40 से ज्यादा बच्चे जख्मी, 5 बच्चों की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में चल रहा है बच्चों का इलाज। आरा में देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा कोइलवर के चंदपुरा खीरा बाजार का है, जहां देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मधेपुरा में छात्रा आयुष हत्याकांड, सीबीआई क्लर्क अशोक यादव कटिहार के बारसोई से गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। गया जिले के डुमरिया प्रखंड में कौमी इत्तेहाद मोर्चे के बैनर तले सभा का किया गया आयोजन। आयोजित कार्यक्रम में गरीबों के बीच किया गया कंबल का वितरण। लखीसराय के बढ़िया पुलिस ने गोलीबारी और शराब के कारोबार से जुड़े अपराधी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक पिस्टल और कारतूस के साथ बिना नंबर के एक बाइक को भी बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर सकरा थाने के रेपुरा गांव में छापेमारी कर कामयाबी हासिल की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। नवादा में पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया। पुलिस ने 2000 लीटर तैयार देसी विदेशी शराब और 40 लीटर महुआ जब्त करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। पटना सिटी के चौक थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। बाइक चोरी के बाद इलाके में छापेमारी की गई। पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ताओं ने आज सासाराम के सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा को ठप कर दिया, जिससे कि मरीजों को खासी परेशानी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार उनका शोषण कर रही है। मोतिहारी के सुगौली में छपा मोतिहारी मुख्य मार्ग के छगराहा के पास कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया है। घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हैं। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के 10 लोग पिकअप वैन से प्रोग्राम पर लौट रहे थे, तभी वैन ट्रक से जा टकराई और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। बक्सर में सिकरौल थाना क्षेत्र के विक्रम इंग्लिशपुर गांव में एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद नर्सिंग होम में तैनात महिला डॉक्टर वहां से फरार हो गई। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का बक्सर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई नामी गिरामी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एसडीएम के उपाध्याय ने बताया कि इसके जरिए जो भी पैसा मिलता है उसे सैनिक कल्याण के लिए भेजा जाता है। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर की 132वीं जयंती छपरा में धूमधाम से मनाई गई। शहर के भिखारी ठाकुर चौक पर उनकी प्रतिमा पर कमिश्नर, डीआईजी, एसपी, डीएम सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पटना में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट, लोगों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग ने कल ही दी थी चेतावनी, पेताई तूफान के कारण बदला मौसम। मुंगेर में सर्द हवा और बूंदाबांदी बारिश से तापमान में अचानक से गिरावट हुई है। वहीं तापमान में गिरावट से बढ़ती ठंड को लेकर किसान खुश हैं। सोमवार से ही मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर रिमझिम फुहारों से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सोमवार की शाम से हुई बूंदाबांदी रुक रुक कर होती रही। लालू यादव से रिम्स मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। तबीयत नासाज होने पर जेल प्रशासन ने दी मुलाकात की इजाजत। डॉक्टर्स ने लालू को टहलने की दी सलाह।
रांची में पंचायत उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। सिमडेगा में कोलेबिरा उपचुनाव को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से तैयार है। कई वाहनों में वायरलेस सिस्टम लगाया गया है और इन्हीं गाड़ियों से नो नेटवर्क जोन में नजर रखी जाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड पार्टी के उम्मीदवार के लिए कोलेबिरा, लचकागढ़, जलडेगा और लंबोई में जनसंपर्क किया। कोलेबिरा पहुंचते ही हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा को माल्यार्पण किया। पश्चिम सिंहभूम में खनन कंपनियों के खिलाफ जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। विधायक दीपक बिरुआ और शशि भूषण सामड़ ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। विधायकों ने कहा कि टाटा स्टील में उषा मार्टिन कंपनी को मर्ज किया जा रहा है। चाईबासा के चक्रधरपुर में शुभम महतो हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे कि नाराज विधायक ने 4 दिन बाद भूख हड़ताल का ऐलान किया। विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि पुलिस के अनुरोध पर उन्होंने अपनी हड़ताल को 4 दिन के लिए टाल दिया है। रांची नगर निगम में कार्यरत टैक्स कलेक्टर सुनील कुमार को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। जल्द ही हजारीबाग से पटना के लिए रेल परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के इस बयान के बाद हजारीबाग में लोगों में खुशी का माहौल है। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में बैंक से 1.5 लाख की लूट हुई है। जरमुंडी के पूर्व सीओ सह चाईबासा के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी परितोष ठाकुर से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई। बोकारो जिले के बेरमो स्थित फुसेरा बाजार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने शुभ सोनी ज्वेलरी की दुकान से करीब 2.5 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर घटना को अंजाम दिया। खूंटी में स्वरोजगार का प्रशिक्षण लेकर महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं और गांव में ही रहकर आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर रही हैं। इन महिलाओं ने रद्दी कागज के टुकड़ों से बेहतर कलाकृतियों का निर्माण करना सीखा है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के आधा दर्जन गांव में हाथी का आतंक देखा जा रहा है। देर रात को पाकुड़िया थाना क्षेत्र के खरसा गांव के मानवेल हेब्रम को हाथी के झुंड ने कुचलकर मार डाला, जिसके बाद ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली अगरबत्ती बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। गिरिडीह में 2 दिनों से लगातार हो रही बूंदाबांदी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में गिरावट आई है। ठंड का प्रकोप बढ़ते देख महिला डीसी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा के अलावा तमाम पदाधिकारियों ने देर रात को सड़कों पर निकलकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे। लौह नगरी जमशेदपुर की बिटिया नंदिता ने हौसलों की उड़ान भरी है। नंदिता ने अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। 2011 के एथेंस स्पेशल ओलंपिक्स में 500 मीटर साइकिल रेस में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं इस साल 2010 में स्पेशल ओलंपिक्स में किलोमीटर में भी स्वर्ण पदक जीता है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के केरा छतर स्वास्थ्य उपकेंद्र का सिविल सर्जन डॉक्टर भागवत मरांडी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र में गंदगी देखकर गुस्सा जाहिर किया। लोहरदगा में 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू के भाई के नाम से खरीदी गई जमीन को जब्त किया गया है। लोहरदगा और लातेहार पुलिस ने साझा कार्रवाई की है। लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायलों को रिम्स रेफर किया गया है। घायलों को तत्काल इलाज के लिए 108 वाहन की सहायता से सदर अस्पताल पहुंचाया गया था। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र में दुकान में भीषण आग लग गई। घटना फुसरो बाजार स्थित भूत बंगला के पास की है, जहां पिटल साड़ी एंड टेलर दुकान में आग लग गई थी। चक्रवाती फेतई तूफान की वजह से सिमडेगा में भी भारी बारिश हो रही है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर वाहन कोषांग मुस्तैद है। जिसकी जरूरत है उतने वाहनों को स्टेडियम में जमा करा लिया गया है। देवघर के मधुपुर प्रखंड के बुढ़ाई घाट से मधुपुर पुलिस ने बांग्लादेशी ट्रैक्टर को जब्त किया है। खराब मौसम का लाभ उठाने के लिए घाट से अवैध रूप से बालू का खनन कर ट्रैक्टर से बेचने का काम किया जा रहा था। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम आज रांची पहुंची। वो यहां गूंज महोत्सव में शिरकत करेंगी। लोहरदगा में बीएस कॉलेज के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत और 2 छात्रों का रांची रिम्स में चल रहा है इलाज। चारों बीएस कॉलेज के हॉस्टल में रहकर कर रहे थे पढ़ाई। भूटान की राजधानी थिम्पू में पहली बर्फबारी। भूटान में पहली बर्फबारी पर सरकारी छुट्टी रहती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में खराब मौसम ने उड़ानों पर डाला बड़ा असर। कई जगह उतरती फ्लाइट्स को वापस भेजा गया।
बोलीविया में हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई, सड़क पर टायर जला रहे 7 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कोलंबिया में किडनैप की गई महिला को छुड़ाया गया, अपहरणकर्ताओं ने $5 मिलियन की फिरौती मांगी थी। ब्राजील की रियो डी जेनेरो की एक रिफाइनरी में भीषण आग लगी, 10 किलोमीटर दूर से देखा जा रहा है धुआं। जापान में सैंटा ने पानी के नीचे बांटे गिफ्ट, टोक्यो के एक्वेरियम में सैंटा को देखकर सभी चौंके। चीन के हाइनान पहुंचे अभिनेता आमिर खान, फिल्म फेस्टिवल में चीन के फिल्म मेकर्स ने आमिर के से लिए टिप्स। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।